ओके, थैंक यू संगीता जी। जिस हिसाब से आपने अपने टॉपिक को कवर किया है, नो डाउट आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भी झलक रहा था। और काफी अच्छी ढंग से आपने अपनी हिंदी को भी इम्प्रूव किया है। और काफी अच्छा लग रहा है आपके प्रेजेंटेशन सेशन, जितने भी स्पीकर्स हैं अपने टॉपिक को काफी वेल प्रिपेयर्ड होकर के आ रहे हैं, और ये फ्रूटफुल होता है और काफी अच्छा लगता है। तो थैंक यू संगीता जी, काफी अच्छे ढंग से आपने अपना टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग। रिलेशनशिप एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना हम जीना नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। तो इसीलिए हम लोगों के साथ रहना है, हमें समाज में रहना है। इसीलिए हर किसी के साथ हमारा रिलेशन होता है। रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप दोनों अलग बात है, लेकिन हर रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप होना बहुत ज़रूरी बात है। दोस्ती एक ऐसा चीज़ है जो हर रिश्ते में होना चाहिए। या हस्बैंड और वाइफ की एक रिलेशनशिप में दोस्ती होना चाहिए। डॉटर और फादर की रिलेशनशिप में ही जो रिलेशन है उसमें भी दोस्ती होना चाहिए। हर किसी रिलेशनशिप में दोस्ती होना चाहिए, वो रिलेशनशिप बहुत अटूट रहता है। और दोस्ती एक अच्छा दोस्त मिलना एक हीरा के बराबर होता है। एक अच्छा दोस्त से अगर हमें एक अच्छा दोस्त मिल गए तो हमारी जीवन बहुत बदल सकते हैं। तो एक सच्चा दोस्त मिलना हीरा के बराबर होता है। एक साल में 50 दोस्त बनाना बड़ी बात है, लेकिन एक दोस्त के साथ 50 इयर्स बिताना उसे कहता है रिलेशनशिप। बहुत अच्छा लगता है मुझे, सच से। हमें एक दोस्त के साथ 50 इयर्स बिताना, ऐसा कितना इयर्स, 50 इयर्स कैसा दिन आएगा, और उसके साथ 50 इयर्स रहना भी एक रिलेशनशिप होता है। ये रिलेशनशिप का जो रिलेशनशिप एक ऐसा चीज है जो कहता है रिलेशनशिप में कुछ कह गई, कुछ सह गई, कुछ कहते कहते रह गई, मैं सही तू गलत है, चक्कर में कितने रिश्ते गवा गए। हम लोग ऐसा होता है, हम मनुष्य में बहुत ईगो होता है, एटीट्यूड होता है, और हर रिश्ते में होता है। लेकिन जब रिश्ते में एटीट्यूड होता है, ईगो होता है, तब वो रिश्ता टूट जाता है। तो इसीलिए कहता है कि रिश्ता में कुछ कहना तो पड़ेगा, और सहन शक्ति भी होना चाहिए। हर रिश्ते में सहन शक्ति भी होना चाहिए। तो इसीलिए रिश्तों को दिल से निभाना चाहिए। हमें रिश्तों को दिल से निभाना चाहिए। रिश्तों में कभी एटीट्यूड और ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि तभी वो रिश्ता निभा नहीं पाएंगे। रिश्ता वो कहता है, अगर एक रूठने में एक्सपर्ट होता है, दूसरे मानने में एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी वो रिश्ता नहीं टूटेगी, वो रिश्ता मजबूत से बंद हो जाएगी। जो रिलेशनशिप वर्ड है, वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगी। वो रिलेशनशिप में आर से रेस्पॉन्सिबिलिटी एक रिलेशनशिप में दोनों के लिए दोनों रेस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है। इससे एनर्जेटिक रहना, दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि दोनों के बिना जी नहीं सकते हैं। तो बहुत ही ये एनर्जेटिक रहना है। दोनों, ऐसा लगता है किसी दोस्त को देखकर, अरे वाह तू आगे, ऐसा मिला है कोई जीवन का जो संजीवनी है, ऐसा मिल गई, ऐसा हमें लगता है। तो एल से लाइफ, बहुत प्यार से रिलेशनशिप को रखना है। ए से एडॉप्टेबिलिटी, हम जो मनुष्य है वो 100% परफेक्ट कभी नहीं होता है। तो कमियों के साथ दोनों के
एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करके दोनों का जो कमी है तो उसको बैठ कर बातें करके दोनों को हेल्प करना चाहिए। इससे थर्स्ट, हर रिलेशनशिप में, हर दोस्ती में थर्स्ट होना बहुत जरूरी है। आई से इनोसेंट में रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम भी आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम मनुष्य है, तभी हम कोई प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, या कोई बात हमें नाराज कर सकते हैं, कोई बात हमें अच्छा लगता है, तो जब नाराज होगे, जब सैड होगे, तब हमें कैसे उसको समझाना है। कोई ऐसा होता है किसी का कोई मूड से ही कुछ दिल से सच बोलते हैं, लेकिन मूड इतना खराब होता है कि उसका जो प्यारी बातें वो समझ नहीं सकते हैं। तो हमें इनोसेंटली बात करना है, ओ से ओबे, दोनों का बात को मानना बहुत जरूरी है। और एज से ग्रो करने में दोनों को हेल्प करना चाहिए, ऐसे सपोर्टिव होना चाहिए, हेल्प करना है। और आई से इनोसेंस, इंस्पिरेशन रखना जरूरी है रिलेशनशिप में। और पीस से पैशन, रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लेकर पीस तक, पैशन तक लेकर जब एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन में पीस आएगा, शांति आएगा। तो सबसे पहले रिलेशनशिप का जो मीनिंग समझते हैं, तो उसके पास उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। फर्स्ट, रिलेशनशिप फैमिली से स्टार्ट होता है। आपका स्पाउस के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, और घर में रहते हैं कोई बड़ी व्यक्ति के साथ, पेरेंट्स के साथ, ससुर के साथ, सासू के साथ, साहू माँ के साथ, सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे घर में बच्चे रहते हैं और हमारा ये जो प्रभाव बच्चे में पड़ता है। तो और इसमें ज्यादा एक लेडी को जो माँ है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है कि उसके सभी के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका इफेक्ट बच्चों में पड़ता है। तो इसीलिए, और इस सिस्टम को और अपलाइन को मैं ये थैंक्स देना चाहती हूँ कि इस सिस्टम और इस प्लेटफॉर्म ने सब कुछ ये है कि आई कैन डू इट, सब कुछ करना है और सब कुछ कर पाऊंगी, से हमें बच्चों को भी यही कहना है। और अभी आया है इस बिजनेस में रिलेशनशिप का क्या जरूरत है। बिजनेस में रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हमें अपलाइन को माँ बाप के दर्जा देते हैं, तो अपलाइन को माँ बाप के दर्जा देते हैं, तो उसको वैल्यू उसी तरह से वैल्यू भी देना है। जब हमें गलती करते हैं तो माँ बाप ने हमें बाहर निकलना, घर से बाहर तो नहीं निकलता है, तो हमें समझाते हैं। उसी तरह से अपलाइन भी हमें कुछ बातों को उसे सिखाने के समय में उसको, जैसे हमें स्कूल में तो टीचर हमें किसी कामों में डांटते भी थे, प्यार भी करते हैं। उसी तरह से अपलाइन को भी अपलाइन और डाउनलाइन के रिलेशनशिप भी ऐसा ही होना चाहिए। अपलाइन हमेशा यही कहता है कि ये तुम कर पाओगी, ऐसे करो, ऐसा मत करो, ऐसे कहते हैं। सभी बात उसे जो हमें कहता है उसको ध्यान से सुनना है और फॉलो करना है। सेकेंड आता है डाउनलाइन। अब जब हमारी टीम में लोग आएगा, मैं अपलाइन बनूंगी और हमारा डाउनलाइन होगा, तो आ गया मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे डाउनलाइन है वो मेरा बच्चा की तरह बिहेव करना है। जैसे जैसे अपलाइन ने मुझे सिखाया है, उसी तरह से हमें डाउनलाइन को भी सिखाना है। थर्ड आया कस्टमर एक ऐसा है इस बिजनेस में, सभी बिजनेस एक कस्टमर के साथ ही डिपेंड करता है। कस्टमर को ऐसा बिहेव करना है कि अगर एक कस्टमर ने आपसे कुछ ऑर्डर दिया है या कोई हैवी अमाउंट ऑर्डर आया है, तो अब उसका जरूरत है उसने ले लिया, नहीं जरूरत है तो नहीं ले लिया, लेकिन उस समय में आपको
आपको कस्टमर के साथ कैसा बिहेव करना है, छोटे छोटे बातों को ध्यान देना है, क्योंकि आप कस्टमर के साथ ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है कि आप दुकान में चीजें रखा है, जो 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 जिसका प्रयोजन होगा वो लेकर आएगा तो आप देगा, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस एक रिलेशनशिप में चलता है। इसीलिए कस्टमर को छोटे छोटे बात को ध्यान देना है, उसका बर्थडे, उसका जो एंजॉयबल पार्टी है उस पर जाना है, और उसका भी कोई जीवन में कुछ प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम में उसको सलूशन देना, वो बहुत, ये सलूशन हर किसी नहीं देता है, तो ऐसा करता है कि ऐसा सलूशन देना कि उसका मन सो जा कि ये सच बोलते हैं, ये करने से हमें उपकृत हुआ है, ऐसा करना है। मैंने खुद भी अपलाइन से ये पाया है और मैंने खुद फील किया है। और देखना आया है सिस्टम के साथ रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। ये सिस्टम ये ऐसा है, इस सिस्टम, हमारी ये बिजनेस का जो सिस्टम है BWD सिस्टम, इस सिस्टम से बिना हम ये बिजनेस में ग्रो कभी नहीं कर सकते हैं। सिस्टम क्या है? बुक्स पढ़ना है, CD सुनना है, और यहाँ पर जो सक्सेस पीपुल है उसने जो जिंदगी में फेस किया है, बिजनेस को करने के लिए जो प्रॉब्लम फेस किया है, सारा वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, उसको हमें सुनना है, उसको फॉलो करना है। ये सब कुछ अच्छा लगना पड़ेगा, तभी वो। और फर्स्ट मैं कहूँगा कि किताब पढ़ना हम सभी चाहते हैं, लेकिन वो हैबिट पर डालना पड़ेगा। तो ये सिस्टम पर भी एक रिलेशनशिप है। आज का मेरा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू। बैक टू होस्ट। ओके, थैंक यू संगीता जी। जिस हिसाब से आपने अपने टॉपिक को कवर किया है, नो डाउट आपके फेशियल एक्सप्रेशन से भी झलक रहा था, और काफी अच्छी ढंग से आपने अपनी हिंदी को भी इम्प्रूव किया है, और काफी अच्छा लग रहा है। आपके मीटिंग सेशन जितने भी स्पीकर्स हैं अपने टॉपिक को काफी वेल प्रिपेयर्ड होकर के आ रहे हैं, और ये फ्रूटफुल होता है और काफी अच्छा लगता है। तो थैंक यू संगीता जी, काफी अच्छे ढंग से आपने अपना टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग